भाभी, वो भैया कहाँ हैं? वो तो नहा रहे होंगे, क्या हुआ? अरे वो ना, मैं कोचिंग के लिए लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि भैया बाइक से चौराहे तक छोड़ देंगे मुझे। उनकी कल बाइक पंचर हो गई ऑफिस से आते टाइम। वो खुद ही आज सूरज को बुलाए हैं ऑफिस जाने के लिए। भगवान, ये भैया की भी ना कंजूसी की हद है। ये नहीं हो रहा है, वही पापा की खटारा बाइक अभी तक चला रहे हैं, ढंग की बाइक ही नहीं खरीद पा रहे हैं अभी तक। तुम्हारा भाई अब छोटी मोटी मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा, डायरेक्ट कार खरीदेगा। ख्वाब दिखाना बंद भी कीजिए भैया। एक काम करिए, आप मेरी शादी की बस तैयारियां करिए। इधर सुनो, यूपीएससी नहीं निकला ना तो तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। अरे क्या यार भैया, हम जा रहे हैं कोचिंग। बाय भाभी। ध्यान रखना। बहू, अरे बेटा मेरा भी चाय नाश्ता ले आओ। काव्या, मेरे लिए भी ले आओ। हाँ बस लाई। क्या दादू, ध्यान करने के बाद सुबह सुबह आप रेडियो लेके बैठ जाते हैं। अब और क्या करें बेटा, इस उम्र में कबड्डी खेलें, और इसकी भी सेल खत्म हो गई, तो शाम को आना तो लेते आना जरा सा। अरे मैंने कितनी बार कहा है दादू आपसे, अब आप एक एंड्रॉइड फोन ले लीजिए, उसमें आपको रेडियो भी मिल जाएगा, कैमरा भी मिल जाएगा, और वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप, सब कुछ तो है। अरे बेटा, हमको चलाना भी तो आना चाहिए। ये कह रहे थे कि बाबा के पैरों की दवा खत्म हो गई है। पैरों की नहीं, घुटनों की। अरे वही तो ले आइएगा आज। हाँ और चले मत जाइएगा, टिफिन लेके आती हूँ। हाँ। वैसे बाबा, वो आना की शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? तो बेटा करनी तो है, कुछ रखा है हमने भी अपने पास, कुछ तुम भी देख लो। भाई तुम कोई बाइक या स्कूटी क्यों नहीं ले लेते हो? तो तुम्हारी बाइक ना हुई हमारे पापा का पेट, आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। मैं तुम्हारी बाइक से आता, तुम्हें क्या समस्या है? अरे यार, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। अरे घर में कोई समस्या हो गई और तुम्हारी बाइक खराब पड़ी होगी तो क्या करोगे? अब अगर हम तुमको रात को 12 बजे फोन करेंगे कि हमको कोई समस्या है तो तुम बाइक लेके नहीं आओगे। अरे यार, तुम फालतू की बात मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। एक तो साला यहाँ आओ चाय पीना, तो तुम फोन में जुटे रहते हो। अबे ऑफिस का काम कर रहे हैं, और हमको इस साल कार लेनी है किसी भी हालत में। अबे क्या बात कर रहे हो? यहाँ बहन की शादी है और तुम 4 व्हीलर लेने की सोच रहे हो? दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं तुम्हारा? देखो यार, ऐसा है कि नई बाइक लेने के मूड में तो हम है नहीं, और सेकेंड हैंड बाइक हमको लेना नहीं है। ऑन रोड एक बढ़िया कार 6 लाख की तो आ ही जाएगी ना। 1 लाख हमने इकट्ठा कर लिया है, और 1 लाख हमको इकट्ठा और करना है। जैसे ही हमारे पास 2 लाख आएंगे, 2 लाख दिया डाउन पेमेंट, और बाकी की किस्त बांध देंगे, गाड़ी अपनी। और आना की शादी के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, गाड़ी घोड़ा हमको नहीं चाहिए। अब मोटा मोटी कर देखा जाए तो 3 लाख कैश, और 2 लाख में सोने की अंगूठी और चेन हो जाएगी, और 3 लाख में अपना खाना पानी और लॉन। यार देखो, टोटल 8 लाख का खर्चा है, 5 लाख तो हमने इकट्ठा कर लिए हैं, 3 लाख हमको और करने हैं। और अगर नहीं हो पाए तो गांव वाली जमीन पे लोन ले लेंगे। लेकिन हम आना की शादी यार बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। काफी प्लानिंग से उतरे हो मैदान में। अबे तुमको कितनी बार बोले हैं, चाय में चीनी बराबर डाला करो, पैसे तो उतने ही लोगे तुम लोग। साला ये बाप दादा की मोटरसाइकिल चला चला के ना हमारा दिमाग घिस गया है। अरे यार, शादी हो जाए और घर में 4 व्हीलर आ जाए, समझो राजयोग चल रहा है। हमारी बहन की शादी में तो गांव वाली जमीन बिक गई थी। क्या बात कर रहे हैं? अबे चाय खत्म को जल्दी, हमको कुछ फाइल निपटानी है ऑफिस में। ये देखो चाय का कप खत्म हो गया, जल्दी चलो। काव्या, बाकी लोग कहाँ गए? ना आना दिख रही है ना बाबा। दोनों लोग खाना खा चुके, तो बाबा टहलने चले गए और आहना छत पर गई है। चलो टिफिन अंदर रख दो। बैग नहीं लाया तुम? अरे यार, वो सूरज की बाइक पे रखा हुआ था, भूल गया तो सूरज लेके चला गया है। अच्छा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम खाना गर्म कर रहे हैं। हाँ हाँ। तुम्हारे जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं यार जो दहेज के खिलाफ हो। हाँ यार, दहेज बुरी चीज़ तो है। अब मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि दहेज नहीं ले रहे हो तो कम से कम शादी में खर्चे भर का तो ले ही लो। मैंने भी सोचा कि यार अब बुढ़ापे में क्या दिल दुखाऊं उनका। हाँ ठीक किया। और वैसे भी ना, मेरा एक बार यूपीएससी क्लियर हो जाए तो सब सही हो जाएगा। और आजकल देखा जाए तो 10 लाख से नीचे कहाँ होती है लड़कियों की शादी, और मैं तो इकलौती हूँ, तो मेरे भैया तो इतना करेंगे ही ना। वैसे मम्मी किसी दिन तुम्हारे घर पे बात करने वाली हैं, ये बताओ कि किससे करनी होगी बात? अब मम्मी करेंगी तो भाभी से कर लेंगी बात, अगर पापा करते तो भैया से कर लेते बात।
ठीक है, चलो मैं घर जाता हूँ, बाहर बात करने आया था। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू। लव यू टू। अरे आना बेटा, हाँ बाबा। बेटा हमारी दवा दे दो। अच्छा लाई। बाबा यही है, हाँ बेटा। ये लो। भाभी हाँ मुझे भी एक पराठा सब्जी दे दो। बस बेटा 2 मिनट। भाभी ये भैया इतनी सुबह सुबह कहाँ ऑफिस चले गए? ऑफिस नहीं गए हैं, वो गए हैं बाइक बनवाने। बाइक बनवाने? ये इतनी सुबह कौन सी पंचर की दुकान खुली होती है? क्यों बाबा? आज सूरज ऑफिस से छुट्टी लिए है, उसको जाना नहीं है, तब चिंता हुई है बाइक बनवाने की। गए थे, दुकान बंद थी, फोन करके बुलाए उसको। ये मेरे भैया भी बड़े अनोखे हैं। ये 4 व्हीलर के चक्कर में ना किसी दिन इनको पैदल ना ऑफिस जाना पड़ जाए। हम कह रहे थे कि ना लो नई गाड़ी तो कम से कम इसका पहिया ही चेंज करा लो, लेकिन अभी बोल रहे हैं जब तक 2 बार और नहीं पंचर होगी तब तक नहीं चेंज कराएंगे। देखो कब घूमे नसीब का पहिया। कर ले अपने मन की। बाबा और पराठा दें? क्या भैया, क्या चाहिए? भाई साहब गाड़ी बहुत बढ़िया है आपकी। मालूम है, तभी तो खरीदी। ऑन रोड कितने की पड़ी? 14.5 लाख की है। हमको भी ऐसी गाड़ी लेनी। एक ढंग की बाइक खरीदने की औकात नहीं है और खरीदेंगे 14.5 लाख की गाड़ी। कहाँ रह गई यार? हाय, सॉरी यार, पूरे 10 मिनट लेट हूँ। अच्छा, तो कहाँ रह गई थी 10 मिनट? कोचिंग से 10 मिनट लेट छूटी ना। ठीक है, अच्छा बैठो। ये बताओ कि क्या लोगी, चाय कॉफी? कॉफी, कॉफी चलेगी। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। कॉफी? अबे तुमको कितनी बार बोले हमको कॉफी नहीं पसंद है? चाय बोलो। अरे यार धीरे बोलो, पब्लिक प्लेस है। चाय करा देता हूँ, और सुनो वो दोनों कॉफ़ी मैं पी लूँगा। भैया एक चाय कर देना। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? यार बुरा मत मानना, बट मेरी मम्मी को किराए के घर में जाने से एलर्जी है। तो अब बात कैसे आगे बढ़ेगी फिर? सब मैं ही सोचूं, कुछ तुम भी सोचो ना। यार मेरे भैया के पास इतना पैसा नहीं है कि 2 महीने में जमीन खरीदकर मकान बनवा लें। अब तो क्या घर भी मैं ही बनवा के दूं क्या? ये किस टोन में बात कर रहे हो तुम मुझसे? यार आना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। पहले ही अपने घर वालों को दहेज ना लेने के लिए मनाया हूँ, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरी मम्मी तुम्हारे घर वालों से बिना मिले मेरी शादी करेंगी नहीं, चाहे उन्हें 2 साल रुकना पड़े। अबे सूरज, अगले संडे को फ्री रहना। सोच रहे हैं कि आना की शादी के लिए तरुण के घर पे एक बार बात कर लेंगे जाके। मैं कुछ करती हूँ। आना, आज तन्या की अम्मा नहीं दिख रही है, लगता है कहीं गई हैं। अरे बाबा, वो अपनी छोटी वाली बिटिया के यहाँ गए हैं, 3-4 दिन में आएंगी। मैं तो ऐसे ही खड़ा था, कोई बात थोड़ी थी वहाँ। जाओ देखो, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ बाबा।
कैसे कैसे लोग हैं धरती पे। नंबर से हेलो। हेलो, काव्या बोल रही है? हाँ काव्या तो हम बोल रहे हैं, आप कौन बोल रही हैं? अरे मैं तरुण की मम्मी। आहना ने बताया नहीं था कि मैं फोन करूंगी। सॉरी। नमस्ते आंटी, वो बताना भूल गई होगी। हाँ तो हम ये सोच रहे थे कि शादी की बात कर ली जाए। जी बिल्कुल आंटी। तो कब आ रहे हो आप लोग घर? हाँ घर तो आ जाएंगे, थोड़ा लेन देन की भी बात कर ले पहले। जी अरे लेकिन छोड़ो, पहले लेन देन की बात कर लेते हैं। 3 लाख कैश तो देंगे ही ना आप लोग? हाँ पैसों के बारे में बात हुई थी आहना के भैया से। हाँ अब सोने का भी तो देने का कुछ सोचा ही होगा आप लोगों ने। दामाद को ऐसे थोड़ा ना भेजोगे वापस। वैसे भी आज के जमाने के हिसाब से 3 लाख बहुत थोड़े ना होंगे। हाँ आंटी, आप किसी दिन आकर घर घूम जाइए। अपना घर कहाँ है, किराए के घर में आने में हमें थोड़ी सी असहजता होती है। अरे आंटी, किराए का पैसा देते हैं, फ्री में थोड़े रहते हैं। हाँ लेकिन किराए का घर तो किराए का ही होता है ना। हाँ आंटी, फिर हम लोग मंदिर में मिल लेंगे। हाँ ये कुछ हद तक ठीक है। वैसे मोहल्ले वाले कह रहे थे कि तरुण की शादी में गाड़ी तो दहेज में मिलेगी, लेकिन हमने कह दिया वो लोग किराए के मकान में रहते हैं, दहेज नहीं लेंगे हम। फिर भी शादी में अगर वो खुशी खुशी गिफ्ट के रूप में गाड़ी या कुछ भी देना चाहेंगे ना, तो हम मना भी नहीं करेंगे। आंटी कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोगों को निराश होकर न लौटना पड़े। हाँ अब खातिरदारी भी अच्छी नहीं होगी तो हम 4 लोगों से यहाँ आकर क्या कहेंगे? भाभी मैं समोसे ला। नहीं आंटी, बात तो आपकी भी सही है। चलो ठीक है, अच्छा हम रखते हैं अब फोन। जी नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। अपनी ननंद को भी खाना पानी बनाना कुछ सिखा देना। जी। तो भाभी कैसे लगी मेरी होने वाली सास? अब 10 मिनट की बातचीत में हम कैसे बता दें, आप जाकर वहाँ रहना तो बताना। वैसे मैंने उनसे बात की है मंदिर में मिलने के लिए। सच? थैंक यू भाभी। चलो इसी बात पे समोसा पार्टी। हाँ मैं निकालती हूँ प्लेट में। ठीक है। एक ढंग की बाइक खरीदने की औकात नहीं है और खरीदेंगे 14.5 लाख की गाड़ी। तरुण की माँ का फोन आया था। कौन तरुण? अरे तरुण। क्या बोली? अरे बड़ा दहेज लेने के मूड में थी। ये तो लव मैरिज की वजह से बस नहीं चल रहा है उनका। नहीं यार काव्या, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अरे वो लोग ऐसे नहीं हैं, बड़े दिल वाले हैं। बड़े दिल वाले हो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मन था कि आप गाड़ी आहना की शादी के बाद ले लीजिएगा। शादी में किसी भी तरीके की कमी ना हो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या कमी होगी यार, अब उन लोगों का खुद का फैसला था शादी करने का, ये बात तो उनके घर वालों को ही पता है ना। लेकिन उनकी माँ नहीं समझती है ये बात। अरे मम्मी से किसको शादी करनी है यार? रहना तो उन्हीं के घर में है, और आप ये क्या बोल रहे हो? टेंशन में कुछ समझ भी आ रहा है? अरे सब ठीक हो जाएगा काव्या, तुम चिंता मत करो। काव्या, मुझे हर हालत में जल्दी से जल्दी गाड़ी लानी ही है, फिर चाहे उसके लिए मुझे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। नींद पूरी करना भी जरूरी है। जितना पैसा ओवर टाइम से नहीं आएगा ना, उससे ज़्यादा पैसा बीमार हो गए तो दवा में लग जाएगा। देखो आना की अच्छे से शादी हो जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। काव्या, हाँ आना कहाँ है? दिख नहीं रही सुबह से। वो तो सुबह 6 बजे ही निकल गई थी, कह रही थी कोई पेपर है। अच्छा। और उसको शाम को बुलाने भी जाना है। बाबा, आलू की सूखी सब्जी बनी है, तो आपके लिए पूड़ी बना ले या रोटी? बेटा आज थोड़ा पेट ठीक है नहीं, तो कुछ हल्का ही खाएंगे। ठीक है फिर आपके लिए रोटी बना। नहीं पूरी बना लो। पूड़ी? काव्या, अच्छा सुनो, वो दोपहर को तैयार है ना, गाड़ी देखने चलेंगे। ठीक है, आप वहां से जब निकलना तो फोन कर देना। हाँ हाँ मैं कर दूँगा।
अच्छा सुनो, वो आहना को बुलाने जाना है, आपको याद है ना, बस स्टॉप। यार सुनो, मैं बाजे को फोन कर दूंगा, वो बुला लाएगा। अरे यार मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? वो जानता है कि आना की शादी होने वाली है, और वैसे भी जैसे मेरी बहन वो बाजे की बहन, वो दिल का बुरा नहीं है। ठरकी लगता है एक नंबर का। बाय बाय। ऊपर वाला सबकी सुनता है, उसने मेरी भी सुनी है, तभी तो वो आज मुझे गाड़ी के शोरूम भेज रहा है। तानिया नहीं दिख रही है कहीं, कोई नहीं है। अरे बहू, हाँ बाबा। मेरा खाना निकाल दो बेटा, दवा का टाइम हो गया है। हाँ बाबा, वो गैस बस निकल जाए कुकर की, बस निकालते हैं खाना। बाजे, तुम इसमें क्या कर रहे थे? अरे वो तो तानिया को ढूंढ रहे थे। तानिया? नहीं, मौसम दे रहे थे, बारिश वारिश होने लगे। बड़े ठरकी हो, कभी तानिया को ढूंढते हो, कभी आहना को ढूंढते हो। ओ, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो हमारी मर्जी के बगैर? वो शिखर का फोन आया था ना। शिखर? शिखर भैया का फोन आया था, आहना को बुलाने आना है। आहना को बुलाने बस स्टॉप जाना था, यहाँ घर पे नहीं बैठी है वो, यहाँ बुलाने आए। अरे वो अपने घर में तैयार हो रहे थे ना, तो शीशा हमको देख के बुरा मान गया और बेचारा टूट गया। तो उसने हम बोला यहाँ मेकअप कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इतना खराब चेहरा है, मेकअप से थोड़ा ढक जाएगा। खराब? इस शक्ल पे पता नहीं कितनी भाभियाँ मरती हैं। बड़े ढीठ हो। अरे वो शिखर भैया कहाँ है, कब तक शिखर आएंगे? भैया ऑफिस गए, जाओ बुलाने जाओ। अभी भी ना। अरे बाजे, और बाबा बहुत चौड़िया रहे हो। क्या रे? जाइए, तानिया की अम्मा नहा के आई हैं, कपड़ा डाल रही हैं। अरे जाइए ना। तू भागता है कि अभी उठाऊं मैं चप्पल? तो कैसा लग रहा है? आज अपना सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है। क्यों? डर कैसा? मुझे क्या लगता है शिखर, कि आहना की शादी हो जाने देते, फिर हम लोग खरीद लेते गाड़ी। तुम बेकार इतनी टेंशन लेती हो यार, मैं हूं ना, तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुनो, जब हम लोग शोरूम में जाएंगे ना, अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, बस तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना, ठीक है? और ओवर कॉन्फिडेंस देके हंसना नहीं मेरा। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? अरे यार, हम मिडिल क्लास वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना भी तो चाहिए। अब जब ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तभी तो उनके कॉन्फिडेंस के बराबर आ पाएंगे। जी जी, आप आइए, हम लोग EMI डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। गुड इवनिंग सर। मैम, सर तो कौन सी गाड़ी अच्छी लगी? सर ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अलाउ मी टू टेल यू इट्स फीचर्स। मे आई? हाँ हाँ बताइए। सर ये आपको 3 वेरिएंट्स में मिलेगी, पेट्रोल, डीजल एंड CNG। पेट्रोल में आपको इसके पास इंजन मिलेगा 1.2 लीटर रेवोट्रॉन, एंड आपको जो डीजल में इंजन मिलेगा वो 1.5 लीटर क्रायोजेट मिलेगा। काव्या, आओ अंदर बैठ के देखते हैं। ओके प्लीज। कैसे खुलती भैया? मे आई? अरे काव्या, तुम बगल में आके बैठो, तू हमेशा हमारे बगल बैठोगी। आओ, इसकी की दे दीजिए मुझे।
मस्त गाड़ी नहीं? ये बढ़िया है, ये कितना अच्छा है, ये खिसक जाता है क्या इधर? ये खुल जाता है। अबे इसमें कितना सामान रख सकते हैं हम लोग, पता है? इसमें लैया, चना, मूंगफली, दाल, मोठ, बिस्कुट। सही चीज। ये तो बहुत अच्छी है। 6 गियर अबे, 6 गियर है इसमें। पंखा नहीं चलता है इसमें। पागल हो क्या? एसी लगा हुआ, तुम पंखे की बात कर रही हो। एसी वाली है। मजा आ जाएगा ना? लगता है गाड़ी पसंद आ गई इनको। आज ही मेरा इंसेंटिव बढ़ा के जाएंगे। सर, तो कैसी लगी गाड़ी आपको? भाई साहब, गाड़ी बहुत बढ़िया है आपकी। ये ऑन रोड कितने की पड़ेगी? सर, ये आपको 13 लाख की पड़ेगी। ये सेकंड टॉप मॉडल है, इसका टॉप मॉडल आपको 15 लाख का पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये मेरे लिए बेस्ट रहेगी, क्या मतलब है? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता? नहीं सर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। हाँ, क्या कहने का मतलब है आपका? देखिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? सर, दीपक। देखिए दीपक जी, आप किसी इंसान की उसकी बाइक देखकर उसको जज नहीं कर सकते। इंसान की किस्मत पलटने पर आई ना, तो एक गाड़ी क्या चीज़ है? तुम्हारा पूरा शोरूम खरीद सकता है। बात करते हो। सॉरी सर, जाने देते हैं उस बात को। आप ये बताइए कितना डाउन पेमेंट करेंगे, मैं उस हिसाब से आपकी EMI चेक करके बता देता हूँ। देखिए दीपक जी, अब ऐसा है ना कि जहाँ इंसान की कदर नहीं होती वहाँ गाड़ी खरीदना तो दूर, मैं रुकना भी पसंद नहीं करता। चलो काव्या। सर सॉरी सर, सर सुनिए तो सर, एक्सक्यूज मी सर। क्या हो गया था आपको? आपको भी पता था ना कि वहां पर उसकी गलती नहीं थी। हाँ तो क्या करता? खुद से फ्रस्ट्रेट था, कंट्रोल खो चुका था खुद से। अभी भी फ्रस्ट्रेट हो? सॉरी। ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन। ये आना नहीं है अभी तक, क्या बोली थी फोन पे? अबे यार, इतना गर्म माहौल चल रहा था, मैं बताना ही भूल गई। वो आज नहीं आएगी, आरती के घर रुक गई, कल सुबह आएगी। अरे यार, तो बाजे को बताना चाहिए था ना, वो वेट कर रहा होगा बस स्टॉप पर। दिमाग से उतर गया यार। अभी देखना, चढ़ जाएगा हमारे पर तुरंत। हाँ शेखर भैया, कहाँ पहुँची आहाना जी? सॉरी भाई, बताना भूल गया। वो आना कल सुबह तक आएगी। आ नहीं पाएगी? मन करता शेखर को बाजे, बहुत जल्दी नहीं बता दिए भैया जी। अरे बाजे भाई, वो जहाँ इतना इंतजार कर लिए वहाँ और इंतजार कर लेता, और करूँगा भी। कल सुबह आहाना जी को अपने साथ लेके आऊँगा। ये बिल्कुल अजीब आदमी है। मुझे भी लगता था। पता नहीं आहाना जी कैसी होंगी, कहाँ होंगी। अरे कौन है बे? कोई तो नहीं है। काव्या, मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ। अभी 8 ही बजा है यार, आज बड़ी जल्दी जा रहे हो। बता देते तो यार सब्जी पराठा बना देते थोड़ा जल्दी। अरे वो सूरज लंच लेके आएगा ही, मैं उसके टिफिन में लंच कर लूंगा। ऑफिस जाने का कोई टाइम ही नहीं है। अरे आहाना जी, यूं मुझे जहाँ छोड़कर कहाँ अकेले भागी जा रही हैं? आपको पता है, आपके इंतजार में रात भर बस स्टॉप पर लेटे रहे। एक भिखारी के साथ सोना पड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ पैर रख रहा था मेरे। अच्छा जब कहीं कॉफी पे चलेंगी? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। अरे इतनी जल्दी क्या है, पान खाएंगे? मुझे नहीं खाना ये सब। क्या नहीं खाना है आपको? घर जाना? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। नहीं जाना? आपको मेरे लास्ट में होकर गुजरना पड़ेगा। गुजरिए, जाइए घर, जाइए। अरे बजविंदर प्रताप सिंह, उठिए, हम चलेंगे कॉफी पीने। पक्का? पक्का। पैसे आप दोगी? हाँ ठीक है, चलिए।
ये भैया भी ना पता नहीं किस नमूने को भेज देते बुलाने थोड़ा के लिए। उम्मीद रखी तो काम हो गया था मेरा। वैसे आप किस चीज का एग्जाम देने गई थी? री एग्जाम नहीं, एग्जाम देने गई थी। अब जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से एग्जाम ही होते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देने गए थे। यूपीएससी? हाँ। मेरा दोस्त भी यूपीएससी की तैयारी करता था, बेचारा तैयारी करते करते क्लियर हो गया। वाह, यूपीएससी क्लियर हो गया। यार किसी दिन मिलवा दो, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। दोस्त क्लियर हो गया, यूपीएससी रह गया। बेचारी उसकी माँ भी बहुत याद करती है उसको। हम जाते रहते हैं उसके घर पे कभी कभी। अब वो लोग अकेले रहते हैं, भैया भी घर पे रहते रहिए, तो हम भाभी को थोड़ा संभाल लेते हैं जाके। तुम भाभी को कैसे संभाल लेते हो? चलिए घर चलिए, देर हो रही है, आइए। चलिए। हाँ, आहना आ गई है और हम ये कह रहे थे कि उसकी ससुराल से आज लोग उसे देखने आ रहे हैं। ठीक है, कितने बजे आना है घर? अरे घर नहीं आना है, हमने उन्हें पास वाले महादेव के मंदिर में बुलाया है। वही समोसे चाय की व्यवस्था कर लेना आप। अरे तो घर बुलाना चाहिए था, पहली बार आ रहे हैं वो लोग। अरे वो किराए के मकान में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? कह तो रहे थे 4 बजे तक आएंगे। चलो ठीक है, तुम आहाना को लेके 3 बजे तक पहुंचो। नहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम भी रखते हैं फोन, जा रहे हैं तैयार होने। भैया 1 किलो लड्डू देना। बाबा, आज आहना की ससुराल से आ रहे हैं लोग उसे देखने, तो आप कौन सा कुर्ता पहन के चलेंगे? अलमारी से निकाल दें। बेटा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करो तुम लोग चले जाओ। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए काढ़ा बना दे रही हूँ। हाँ बेटा। कितना बदतमीज है ये ऑटो वाला। अरे 2 कदम आगे बढ़ा के छोड़ देता तो जैसे इसका पेट्रोल खत्म हो जाता। पेट्रोल नहीं खत्म हो जाता, करंट खत्म हो जाता, क्योंकि बिजली वाला ऑटो था ना। बताओ कितनी खूबसूरत गाड़ी लेके आया है कोई। अभी तुम्हारे भैया देखेंगे और दिल का सोच के रह जाएगा। अब भैया को कौन समझाए? अरे ढंग की गाड़ी नहीं ले सकते तो कम से कम बाइक ही ले लेते। चलो। अंदर जाने से पहले अपनी धन्नों से नहीं मिलोगे तुम लोग। क्या भैया, ये मतलब अपनी गाड़ी है? नहीं, और पड़ोस वाले शुक्ला जी की है। अरे अपनी कार है यार। भैया बहुत सुंदर गाड़ी है यार, है ना? मुझे तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। भैया अब जल्दी से एक फोटो ले लो ना मेरी, मैं स्टेटस लगा के सबको जताऊंगी। अरे लो पहले मुंह मीठा करो। आओ अरे नहीं नहीं नहीं, पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। लाओ फोटो ले लो। भाभी आप भी आओ ना। चलो चलो एक बस। अरे आओ आओ आओ। चलो चलो चलते, चलो चलो। हाँ काम बहुत है। वाह गाड़ी। अंकल आंटी, हम दोनों के माता पिता की डेथ हमारे बचपन में हो गई थी, जिसकी वजह से कम उम्र में हमारी शादी हो गई। उसके बाद अपनी बहन को हमने बड़े लाड प्यार से रखा है। प्लीज अगर इससे भूल से भी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा आप लोग। वैसे तो हमारी आहना ऐसा कुछ नहीं करेगी कि आपको कुछ कहने का मौका मिले। बहू, तुम्हारी शादी में गिफ्ट के रूप में एक मोटरसाइकिल भी नहीं दी गई थी, जो ये पुरखों की दी हुई मोटरसाइकिल चलाता। एक्चुअली आंटी, मेरे पापा तो इनको गिफ्ट के रूप में 4 पहिया दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि गिफ्ट की चाह लालच का दूसरा रूप होती है। और फिर ऊपर से तो इन्होंने ये भी कह दिया पापा से कि अगर आप अपनी बेटी की शादी एक लालची इंसान से करना चाहते हो तो मुझे ये गिफ्ट स्वीकार है। फिर तुम्हारे पापा ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी दहेज में। देखिए शिखर जी, मैंने भी अपने बेटे को बड़े प्यार दुलार से पाला है, अच्छी शिक्षा दी है, तभी तो वो हमारे किराने दुकान में ठीक ठाक से काम कर रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम आपसे दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो शादी का खर्च होगा इनकी वो पूरा का पूरा आपको उठाना पड़ेगा। लगभग 3 लाख रुपए आपको देने होंगे। बेटा तब तक तुम जाके आहना को समझ लो, बातचीत कर लो थोड़ी। मम्मी डेली तो बात होती है, क्या बात कर लूँ? पिछले 5 साल से जानता हुआ ना को, अब तो फोन भी आता है तो समझ नहीं आता कि क्या बात करूँ। अब मेरा छोड़िए और अपना निपटिए। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे 3 लाख रुपए देकर ही बात खत्म मत कर दीजिएगा, द्वारे 4 के लिए एक सोने की चैन भी ले लीजिएगा। अब देखिए आंटी, हमारी हैसियत के हिसाब से जो कुछ बन पड़ रहा है वो तो हम करेंगे ही। 3 लाख रुपए
चेन और अंगूठी का हिसाब बन रहा है तो वो तो हम देंगे ही, और अगर उसके बाद भी अगर कुछ हो पाता है तो हम ज़रूर करेंगे। आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये आपका खुल के बात करना हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो इनके पापा से भी कह रहे थे कि खुल के बात करो। अरे हमको क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है, किसी को बुरा लग जाए। बुरा मानने वाली क्या बात है अंकल जी, अब दो परिवार जुड़ रहे हैं तो खुल के बात हो जानी चाहिए। काव्या जाओ सबके लिए समोसा कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। हाँ अरे नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है, जब तक शादी हो नहीं जाती हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है। अरे नहीं आंटी, अरे नहीं खाते हैं हम। अब वैसे आप लोग कुछ खा पी के जाते तो अच्छा लगता। क्या कर सकते हैं भैया। चलिए लेन देन की बात तो क्लियर हो गई, अब पंडित जी बुला के डेट वेट निकलवा लेते हैं। हाँ पापा ठीक है, चलते हैं। आइए। थैंक यू बेटा। अरे आना, प्रसाद ले आओ, प्रसाद तो लेंगे ही सब लोग। हाँ आप चलिए, मैं ला रही। किस चीज का प्रसाद है भैया? अरे तरुण भैया, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। अच्छा, आज आप दोनों की शादी की बात क्लियर हो गई और हमने नई गाड़ी भी ली है। गाड़ी? कौन सी गाड़ी भैया? ये? अरे वाह भैया, बहुत बहुत बधाई हो भैया, गाड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। चाबी दीजिए, चला के देखता हूँ कैसी चल रही है। दीजिए भैया। थैंक यू भैया। नई गाड़ी है, गेट थोड़ा धीरे बंद करिए। अरे हाँ भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं? भैया, अरे भैया, इंजन पे जोर पड़ता है, थोड़ा आराम से। अरे भैया मैं चला रहा हूँ, अच्छे से चलाऊंगा। बहन की शादी में पैसा लगाने के बजाय खुद के लिए गाड़ी खरीदी है, देखा आपने? बहन की शादी में देना चाहिए था। अरे वाह आना, यार गाड़ी तो बड़ी मस्त लाए भैया, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। अरे पसंद आई तो ले लो ना यही वाली गाड़ी। अपनी इकलौती बहन की शादी में बड़ा भाई इतना तो कर ही सकता है ना। दहेज तो मांग नहीं रहे आपसे, कम से कम यही गाड़ी गिफ्ट कर दीजिए बहन की शादी में। हाँ भैया, हम दोनों को ये गाड़ी बहुत पसंद आई। तो ले जाए भाई साहब। हाँ चलिए मम्मी पापा, गाड़ी में बैठिए। थैंक यू भैया। चले पापा? तरुण, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट देखता हूँ, बुला रही है। क्या हो गया मेरी जान? आना? मैं तुम्हें ये गाड़ी नहीं ले जाने दूंगी। क्यों? आना? आप लोग बाहर आइए। आना, ये क्या कर रही हो? मुझे ये शादी नहीं करनी है। भैया, ये लो गाड़ी की चाबी। और आप मेरी शादी इस लालची इंसान से कैसे करा सकते हैं? आना? भाभी, मुझे नहीं करनी है शादी। आना मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। चलिए अब आप लोग जहां भर भर के दहेज मिले वहीं शादी कर दीजिएगा मेरी। अपने साथ साथ मुझे भी अपने जैसा बना दिया है। तरुण, आना, ये चलो घर चलते हैं। जिंदगी में हालात चाहे जैसे हों, अगर परिवार साथ हो और उम्मीद जिंदा हो तो हर कमी को मिलकर पूरा किया जा सकता है। असली बजट रुपयों का नहीं बल्कि उम्मीदों और रिश्तों का होता है।